हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के ईटीएफ के बारे में, जो कि है निपॉन इंडिया का IT20 ईटीएफ। और इसी ईटीएफ से हम थोड़ा आज आईटी सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे और आज जो एक बड़ी तेज़ी हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आज आईटी सेक्टर में इतना अच्छी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है। लगभग 3.5% का आज अपसाइड मूवमेंट है, यहाँ पर एक अच्छी रैली है। और वैसे तो आज अगर मार्केट पे नज़र डालेंगे तो गिरावट का माहौल है, ज़्यादातर सेक्टर्स और इंडेक्स में गिरावट है और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। और देख सकते हैं यहाँ पर ईटीएफ की लिस्ट। और आज के दिन आपको ज़्यादातर ईटीएफ्स लाल निशान में देखने को मिलेंगे, 2-2.5-1.5% कई मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट है आज के मार्केट सेशन में। ज़्यादातर ईटीएफ्स लाल निशान में देखने को मिलेंगे और कुछ ही ईटीएफ है देखिए जो हरे निशान में है, और उनमें आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आज के टॉप गेनर की लिस्ट को देखेंगे तो आईटी सेक्टर आपको टॉप पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। निपॉन इंडिया का IT20 ईटीएफ टॉप पे है और आज का ये टॉप परफॉर्मिंग है, टॉप गेनर की लिस्ट पे टॉप पे देखने को मिलेगा, जिस वजह से इस पर बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से आईटी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एनएसई की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो जितने भी आईटी के ईटीएफ हैं आपको सबसे ऊपर नज़र आएंगे। और IT20 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगभग 4.25% तक की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है आज, जो कि एक बड़ी तेज़ी कह सकते हैं इंट्राडे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी अदर सेक्टर में कोई खास तेज़ी नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादातर सेक्टर्स और इंडेक्स में बड़ी गिरावट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी ईटीएफ के बारे में। तो देखिए यहाँ पर प्राइस जो है वो 33.42 रुपीज़ है और 3.56% की अभी फ़िलहाल से तेज़ी दिखा रहा है, और कुछ टाइम पहले और भी तेज़ी थी। और यहाँ पर आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे आए हैं। एवरेज वॉल्यूम पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ का यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम आता है इस वाले ईटीएफ में। और आज इसमें जो अभी के टाइम पे वॉल्यूम जनरेट हो गया है लगभग 1 बजे हैं, 1:15 बजे हैं, और जो अभी लाइव वॉल्यूम जनरेट हो गया है वो लगभग यहाँ पर 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हो गया है। तो आज वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं और आज का जो एकदम हाईलाइट सेक्टर है वो यही है, यहीं पर लोगों का ज़्यादा ध्यान है, जिस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम्स आपको ये चीज़ें इशारे कर रहा है। और आज एक बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है। अब मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि आज आईटी सेक्टर में इतनी तेज़ी क्यों है। चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसके चलते आईटी सेक्टर में आज एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ न्यूज़ेज़ हैं, एक न्यूज़ नहीं है, कई सारी न्यूज़ेज़ मिलके ये तेज़ी का कारण बनाई हैं। तो चलिए एक एक न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये अब स्टॉक की वेबसाइट है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या है आईटी स्टॉक्स में तेज़ी की वजह। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीते कुछ महीने आईटी सेक्टर्स के लिए और आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छे नहीं रहे हैं, खास करके इंडियन आईटी स्टॉक्स और इंडियन का जो पूरा लार्ज कैप आईटी सेक्टर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट थी। और रीज़न कई सारे थे, ग्लोबल मंदी, डॉलर रुपी और एआई से जुड़े हुए जो चिंताएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर आईटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था और कुछ कंपनियों के अर्निंग्स भी ख़राब देखने को मिली थी। तो जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और अब जो यहाँ पर खबर निकल के आ रही है जो कि तेज़ी का कारण बन रही है वो है, देखिए बड़ी आईटी कंपनियों ने अपने ज़्यादातर जो बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने Q4 के रिजल्ट्स में बोला है कि अब वो एआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और एआई प्लेटफॉर्म और एआई जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको एआई की ट्रेनिंग, उनकी एआई ट्रेनिंग में लगातार निवेश करेंगे। और इससे निवेशकों का जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर भरोसा बढ़ा है इंडियन आईटी कंपनीज़ में। तो अब यहाँ पर जो इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं वो अब एआई पर स्पेंडिंग करना शुरू कर चुकी हैं और अब अपने एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर ट्रेन करने वाले हैं एआई को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा भरोसा देने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही हैं। और दूसरी खबर की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू बाइंग भी एक बड़ा कारण निकल के आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता होगा जो आईटी स्टॉक्स हैं, ज़्यादातर जो इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे अपने ऑल टाइम हाई से, तो वो एक तरीके से फेयर प्राइस पे आ गए थे।
और एक तरीके से वैल्यू बाइंग के लिए भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। तो जिस वजह से यहाँ पर अब इन्वेस्टर्स अच्छे लार्ज कैप और निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के सोच रहे हैं, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें लोग निवेश कर रहे हैं, जो आईटी की लार्ज कैप कंपनीज हैं जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा हैं उनमें। और भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अभी हाल ही में विप्रो की भी एआई पार्टनरशिप हुई है सर्विसेज नाउ के साथ, जो कि ये भी एक तरीके से दोनों कंपनियां मिल करके अब एआई से रिलेटेड जो सिस्टम है उस पर काम करेंगी। और इसके चलते जब ये न्यूज़ आई थी तो विप्रो के एडीआर में देखिए 18% तक का उछाल देखने को मिला था। और अब यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल रही है। और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर जो मानना है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर अमेरिका में टेक्नोलॉजी खर्च बढ़ता है, यानी एआई निवेश जारी रहता है और रुपया कमज़ोर रहता है, तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है, इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए खास करके। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि देखिए एक्सपर्ट जो मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी खर्च है, यानी एआई में निवेश बढ़ेगा अगर अमेरिका में, तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है, इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए, इंडियन आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। और इसी को लेकर के मार्केट में एक और बड़ी खबर आई है जो कि आज आईटी स्टॉक्स को तेज़ी देने का काम कर रहा है। और वो खबर क्या है वो भी देख लीजिए। वो है देखिए स्नोफ्लेक की कंपनी जो है उसको लेकर के खबर आई है, क्योंकि आप यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, और हम आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहेंगे। तो देखिए स्नोफ्लेक और अमेज़ॉन, जो कि अमेज़ॉन आपको पता ही होगा कि यूएसए की एक बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पर देखिए इन दोनों ही कंपनियों के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली है, जो कि क्लाउड डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए काम करने वाली हैं। तो स्नोफ्लेक और अमेज़ॉन के बीच एक बड़ी यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, जो कि यहाँ पर अगले 5 सालों के लिए है, और ये $6 बिलियन का यहाँ पर पार्टनरशिप होने वाली है, जो कि लगभग रुपीस में बताएं तो 50,000 करोड़ रुपए का ये पार्टनरशिप है, जो कि अगले 5 सालों के लिए है। और ये दोनों ही कंपनियां मिल करके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एजेंट एआई और यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली है। तो अब देखिए ये एक तरीके से पॉजिटिव खबर है, जिसके चलते यहाँ पर आज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। और इस चीज़ के चलते भी काफ़ी हद तक आज आईटी सेक्टर में हमारे यहाँ तेज़ी है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि यूएस में अगर अमेरिका जो है अगर वहाँ पर एआई पर निवेश बढ़ता है या टेक्नोलॉजी खर्च बढ़ता है, तो ये इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और ये जो अब पार्टनरशिप हुई है स्नोफ्लेक और अमेज़ॉन के बीच इतनी बड़ी, इसके चलते देखिए स्नोफ्लेक का जो स्टॉक था वो सिर्फ 3-4 दिनों में, देखिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 52% की तेज़ी दिखा चुका है इस एक खबर के बाद। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी खबर है ये। स्नोफ्लेक का स्टॉक सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में 1.5 गुना हो चुका है, बहुत बड़ी खबर है। तो ये सारी खबर है जिसके चलते आज इंडियन आईटी सेक्टर में तेज़ी है और इंडियन आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी चार्ट भी देखेंगे बीते कुछ दिनों का, तो ठीक ठाक ही सारे कर रहा है। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आई है इंडियन आईटी सेक्टर में, और जो हमारा आईटी 20 ETF है निचले स्तर से 8% की तेज़ी भी कुछ दिन पहले आई थी, पर वहाँ से फिर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। और अब जो तेज़ी आई है वो यहाँ पर और भी अच्छी चीज़ है, और अपने पिछले हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल से चीज़ें सुधरती हुई देखने को मिल रही है आईटी सेक्टर में, और उम्मीद जताएंगे कि आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिले इस पूरे सेक्टर में। और ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाई से तो अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। इन केस आने वाले समय में अगर अच्छी तेज़ी आती है तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारी तरफ से कहीं भी कोई निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और तो इसे एक सीखने के तौर पर लें। तो यहाँ पर अभी 32% का गिरावट है, देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इस सेक्टर के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।